प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हमें रहीम दादी के जो उपदेश है यानी कि उनके नीति से संबंधित अपने पदों में जो उनकी नीति से संबंधित जो व्याख्या की है यानी नीतिगत उपदेश दिए हैं उनके बारे में हम चित्रण करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। तो रहीम दादी के जो दोहावली है और पद है उसमें नीति उपदेशात्मक या क्यों कहें नीति उपदेश। रहीम दादी ने अपने पदों में जो नीतिगत उपदेश दिए हैं वो किन किन बातों में समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या उपदेश देना चाह रहे हैं हर पद में। क्योंकि रहीम दादी जैसे कि अकबर के जैसे उनके दरबार में थे तो उन्होंने बहुत सारे उनका सम्मान प्राप्त किया, काफी जागीर प्राप्त की थी, तो काफी ज्यादा अनुभव था। तो रहीम दादी ने जो अपने पदों में जो नीतिगत उपदेश दिए उनके बारे में अपना विश्लेषण करेंगे। रहीम दादी के चरित्र को देखने पर यह मालूम होता है कि उनका जो लोकानुभव है, लोगों में जो लोगों से मिलने का अनुभव है वो अत्यंत व्यापक था। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक युद्ध यात्राओं में व्यस्त रहना पड़ा और उन्होंने अनेक अच्छे बुरे अवसर भी देखने को मिले, यानी कि सब अच्छा भी देखा उन्होंने और खराब भी देखा। सम्राट अकबर के द्वारा उन्हें सम्मान और कुछ स्थान मिला, कुछ पद मिला, लेकिन उनके बेटे यानी अकबर का बेटा जो जहांगीर थे उन्होंने रहीम जी से सब कुछ छीन लिया था। रहीम के जो दोहावली है, जो पद है, उनमें क्या क्या नीतिगत उपदेश है। रहीम द्वारा रचित जो दोहावली है उनमें लगभग 300 के आसपास पद है, उनके संकलित किए हुए पद है और इस रचना नीति में संबंधित अनेक बातों का अनुभूतिमय चित्रण का सुंदर उपदेश व्यक्त किया गया है। इस दृष्टि से हम इनका विवेचन करते हैं। तो सबसे पहले जो नीतिगत उपदेश का मिलता है तो नीति जो क्या कहना चाहते हैं उपदेश में, तो सबसे पहले जिस नीति पर एक गौर करते हैं वह है स्वाभिमान की रक्षा। स्वाभिमान की रक्षा। रहीम ने प्रत्येक व्यक्ति को स्वाभिमान की रक्षा करते रहने का उपदेश दिया है। उनका कथन है कि जहां मनुष्य की प्रतिष्ठा और समादर हो वहीं पर उसको जाना चाहिए और वैसा ही उनको काम करना चाहिए। जहां पर उनका सम्मान नहीं हो, असम्मान हो, वहां पर व्यक्ति को कदापि नहीं जाना चाहिए। चाहे वहां पर उनको चाहे अमृति मिले, वहां जहां सम्मान नहीं है वहां नहीं जाना चाहिए। और जहां पर यदि सम्मान है, यदि वहां पर रूखा सूखा यानी विष भी मिले, उनके उपदेश में विष भी मिले तो वहां पर सम्मान की खातिर उनको जाना चाहिए। बिना मान अमृत नहीं पीना चाहिए और मान है तो विष भी पी लेना चाहिए। जिस प्रकार से मीरा ने मान सम्मान के लिए वो विष को भी अमृत समझ के पी लिया था। तो इस प्रकार से सबसे जो पहला उनका उपदेश है कि अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। स्वाभिमान से ही व्यक्ति जिंदा रह सकता है। यदि उसका स्वाभिमान खत्म हो गया, यदि उसका स्वाभिमान है ही नहीं तो वो व्यक्ति जिंदा ही एक से मरे हुए के समान रहता है। इसी प्रकार से वो मानप्रियता के कारण से ही रहीम दादी आत्मश्लाघा या चापलूसी को भी भेद दृष्टि से देखते थे। अपने आप की स्तुति, अपने आप की प्रस्तुति के खिलाफ थे, अपने आप की बढ़ाई के खिलाफ थे। स्वाभिमान व्यक्ति को अपनी इज्जत का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बिना सम्मान के स्वाभिमान की रक्षा असंभव है, यानी कि जहां सम्मान मिलेगा तभी स्वाभिमान बच पाएगा, यदि सम्मान नहीं है तो स्वाभिमान नहीं बचेगा। परंतु जो झूठी इज्जत का ढोंग करते हैं वे निंदनीय समझते हैं। इसलिए रहीम दादी कहते हैं, एक पद में क्या कहते हैं, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानस चून। यानी पानी यदि नहीं है तो मिलाप नहीं हो सकता। इस प्रकार से पानी नहीं है तो मोती भी नहीं उपजेगा समुद्र के अंदर। पानी नहीं है तो मनुष्य की इज्जत, यहाँ पानी के संबंधित इज्जत से संबंधित है।
यदि उसका पानी उठ गया तो मनुष्य बेकार है, और यदि पानी नहीं है तो आटा यानी चून वो भी किसी काम का नहीं है। तो पानी का महत्व है यानी इज्जत का महत्व है उन्होंने बहुत ज्यादा बताया है। दूसरा जो बिंदु जो निकल के आते हैं व्यक्तिगत उपदेश में वो है दानशीलता। दानशीलता रहीमदास स्वयं दानशील और उदार प्रकृति के थे। उन्होंने अपने काव्य में दानशील बनने तथा याचना न करने का अनेक बार उल्लेख किया है। वे भीख मांगने को अत्यंत निंदनीय मानते हैं। भीख मांगने के वो खिलाफ रहते थे। उन्होंने याचक को ध्यान देना प्रत्येक मानव का कर्तव्य बताया है, और इसमें सच्चा सुख दानशीलता को बताया कि दान देने के बाद में हम खुश हो, हमारे अंदर एक अनुभूति, सुख की अनुभूति, खुशी की अनुभूति हो, वही वास्तव में सच्चा दान कहलाता है। दान देने के बाद में भी व्यक्ति मन में कहीं पर उसके कसक रह जाए तो वो दान बेकार रहता है। इसलिए दान दाता होता है, वो दान देने के बाद में बहुत खुशी महसूस करे, वो सच्चा दानी होता है। तीसरा जो बिंदु निकल के आते हैं वो उपदेश में है मित्रता। मित्रता कैसी रहनी चाहिए? नहीं में सच्चे मित्र का लक्षण उपस्थित करते हुए मित्रता का निर्वाह करते रहने का उपदेश दिया है। संपत्ति काल में सभी मित्र बनते हैं, किंतु सच्चा मित्र विपत्ति काल आने पर ही पहचाना जा सकता है। संपत्ति में तो सभी सहायक हो जाएंगे, मैं भी आपका मित्र हूँ, लेकिन जब उस व्यक्ति का विपत्ति काल, आपदा का समय आता है, बेकार यानी उसकी जिंदगी में एक तरह से ऐसी पीड़ा आती है, खराब समय, खराब दौर चल रहा होता है, तभी सच्चे मित्र की परीक्षा होती है। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि मित्रता सच्ची रखनी चाहिए और झूठे मित्रों से बचना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। चौथा बिंदु है वह है संगति का फल। रहीमदास जी कहते हैं कि कुसंगति करने से अच्छा व्यक्ति भी बुरा बन जाता है और उसमें दोष आ जाता है और अनेक कष्ट भी मिलते हैं। इसलिए रहीम ने कुसंग से दूर रहने का उपदेश दिया है, यानी गलत संगत से दूर रहने का उपदेश रहीमदास जी ने दिया है। उन्होंने उदाहरण बताया कि व्यक्ति जैसी संगति करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। ये पूर्ण रूप से अनुभूति किया हुआ सत्य है, इसलिए हमें गलत संगत से बचना चाहिए। रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि गलत संगत से बचना चाहिए। यदि अच्छा व्यक्ति गलत संगत में पड़ गया तो उसमें भी दोष आ जाते हैं, इसलिए पहले से उसने बचना चाहिए। पांचवा जो है वो उपदेश परोपकारशीलता। रहीम ने परोपकार को मानव का श्रेष्ठ गुण बतलाया है। जो लोग गरीबों पर, दुर्बलों पर दया करके उनकी भलाई करते हैं, वो वस्तुतः मानवता के उपासक हैं, महान माने जाते हैं। यानी कि गरीब की, दीन की, दुखियों की जो भला करते हैं वो वास्तव में सच्चे मानव के उपासक है, पुजारी है, ऐसा रहीमदास जी कहते हैं। इसलिए कई हमारे इतिहास में हम देखते हैं, पुराने समय में देखते हैं कि उन्होंने अपने मांस का, ऋषि दधीची ने अपने हड्डियों को तक भी दान कर दिया था दूसरे जीव को बचाने के लिए, उसको एक तरह से आशीर्वाद देने के लिए, उसको जीवन दान देने के लिए। तो इस प्रकार से परोपकारशीलता भी व्यक्ति में रहनी चाहिए। परोपकार के कार्य से ये समाज, ये मनुष्य, ये जीव बचे हुए हैं। आगे जो छठा बिंदु निकल के आता है उनके पदों में वो है विवेकशीलता। रहीम ने हित अहित चिंतन के साथ में विवेकशीलता पर भी अपने विचार किया है। व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने हित तथा अहित का ध्यान रखे, लेकिन इसके लिए वह अति स्वार्थी न बने। अपने हित का भी ध्यान रखे, अपना अहित कहाँ हो रहा है इसका भी ध्यान रखे, अहित नहीं होने दे अपने हित का ध्यान, लेकिन ज्यादा स्वार्थी नहीं बने और अपने विवेक का इस्तेमाल बराबर करते रहना चाहिए। जहां पर जैसी चीज, एक उदाहरण के माध्यम से देखो क्या उन्होंने पद में क्या कहा है, रहीम देख बड़े को लघु में दीजिए डालिए, जहां काम आवे सोई
तलवार क्या कर सकती है? किसी के कांटा चुभ गया, वहां सुई काम आएगी, तलवार क्या करेगी? इसलिए अपने विवेक पर निर्भर करता है कि हम अपने विवेक से क्या सोचते हैं, कहां पर कौन सी चीज, कौन सी बात हम कह सकते हैं, कौन सी बात हम रख सकते हैं। सातवां बिंदु है सज्जन प्रशंसा। सज्जन प्रशंसा। रहीम दोवाल ने दोनों की निंदा की है। अच्छे लोगों को की संगति से अच्छे लोग भी बदनाम हो जाते हैं, उन्हें कष्ट उठाने पड़ता है। इसलिए रहीम दादी कहते हैं दुर्जनों से बचना चाहिए और सज्जन की स्तुति करना चाहिए, सज्जनों के साथ में रहना चाहिए, उसकी बड़ाई करना चाहिए, उसकी स्तुति करना चाहिए और उनके बराबर उनके संगत में, सज्जनों की संगत में रहना चाहिए। ऐसे उपदेश में रहीम दादी बराबर कहते हैं। आठवां जो बिंदु है वह है क्षमा सहिष्णुता। क्षमा सहिष्णुता। रहीम ने अच्छे लोगों की निंदा करते हुए बड़े लोगों की क्षमाशीलता की प्रशंसा की है। क्षमाशील होने से व्यक्ति की मान मर्यादा बढ़ती है और उनके यश का प्रसार होता है। यानी क्षमा करने से व्यक्ति की इज्जत बढ़ती है और उनका जो कीर्ति यश है, उनका यशोगान है, वो लगातार बढ़ता जाता है। इसलिए रहीमदास एक पद कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। यानी कि बड़ा और व्यक्ति वही होगा जो क्षमाशील होता है। क्षमा उसके अंदर बड़ी भरपूर मात्रा में रहती है और बराबर वो क्षमा करता रहता है। और छोटन उत्पाद, और छोटा व्यक्ति हमेशा उत्पाद ही करता रहता है। इसलिए रहीमदास कहते हैं हमें यदि बड़ा बढ़ना है तो क्षमा अपने हृदय में बराबर रखो और क्षमा करते हुए चले जाओ। नौवां जो बिंदु है स्वार्थपरता की निंदा। स्वार्थपरता की निंदा। रहीम ने स्वार्थ आचरण की निंदा की है। उन्होंने स्पष्ट बतलाया है कि स्वार्थ के कारण व्यक्ति निकृष्ट आचरण करने लगता है। इस कारण काम निकलते ही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। स्वार्थी व्यक्तियों से बचना चाहिए, स्वार्थी व्यक्तियों की निंदा करनी चाहिए, ये रहीमदास अपने पदों में कहते हैं। कर्मण्यता। रहीम ने गीता के समान कर्म योग का प्रतिपादन किया है। उन्होंने बताया कि मनुष्य का कर्तव्य केवल कर्म करते रहना है, उसका फल तो ईश्वर के हाथ में है। यानी इस प्रकार से गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि आपके हाथ में फल नहीं है, आपके हाथ में परिणाम नहीं है, आपका तो हाथ में कर्म है, आपको कर्म लगातार करते रहना चाहिए। ऐसे ही इन्होंने भी यानी रहीमदास जी ने अपने पदों में लगातार कर्म करने पर ही बल दिया है। कहते हैं पासे अपने हाथ में दाव ने अपने हाथ। यानी जो पासा चौपट पासा जिस प्रकार से खेलते हैं तो पासा तो अपने हाथ है, लेकिन किस प्रकार से कौन सा दाव कहाँ लग जाए ये अपने हाथ में नहीं है। यानी फल अपने हाथ में नहीं है, केवल कर्म करना अपने हाथ में है। लगातार हमें कर्म करते रहना चाहिए, कर्म से हमें नहीं बचना चाहिए। समय का महत्व। रहीम ने समय की गतिशीलता एवं महत्व का प्रतिपादन करते हुए बताया है कि समय सदा एक सा नहीं रहता है, इसलिए समय के अनुसार भी फल मिलता है। कई बार हम देखते हैं कि कई लोगों को कम समय में अच्छी उपलब्धि हासिल हो जाती है और कई लोगों को बहुत कठिन, बहुत लंबे समय तक भी अथक प्रयास करने पर भी उसको फल की निर्धारित पूर्ति नहीं हो पाती है, तो वह हताश चला जाता है। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं हताश होने की आवश्यकता नहीं है। समय महत्व है, समय का महत्व है, समय महत्वपूर्ण है। आपका वो समय कैसा है, वो है कि आपको वो समय यदि लाभदायक है तो आपको लाभ मिलेगा, यदि लाभदायक नहीं है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। एक सदा समय एक साथ नहीं रहता है, किसी का भी एक साथ नहीं रहता है। किसी के उसी व्यक्ति के अच्छे भी दिन आते हैं और उसी को ही खराब दिन भी देखने पड़ते हैं। इसलिए कभी अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए, कभी अपने आप में निराशा नहीं लेना चाहिए। समय पाए फल होते हैं, समय पाए जल जाए। इस समय पर ही तो फल आते हैं और ऐसा भी समय आता है
उसी वृक्ष के ऐसे समय आता है, उसी पेड़ के ऐसा भी समय आता है जब सारे पत्ते और फल झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इस समय समय की बात है। चापलूसी की निंदा, रहमदारिया के उपदेश में जहां स्वाभिमान रक्षा और बड़प्पन की प्रशंसा की है, वहां उन्होंने चापलूसी की निंदा भी की है। लोग चापलूसी में किसी भी व्यक्ति को खूब बढ़ाई करने लग जाते हैं और उससे भी श्रेष्ठ काम करने वाले का नाम तक नहीं लेते हैं। इनकी भी निंदा की है। श्रेष्ठ काम करने वाले की स्तुति करनी चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए, और यदि श्रेष्ठ काम नहीं करता है या कम श्रेष्ठ काम करता है तो उसके अनुसार उनकी बढ़ाई करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। काम नहीं करने वाले की प्रशंसा करें, ये भी ठीक कतई ठीक नहीं है। इसलिए चापलूस लोगों की ग्रहणदारी ने निंदा की। तो हम ये कह सकते हैं कि रहम के जो पद है उनमें लौकिक ज्ञान तथा व्यवहारिक नीति का अच्छा समावेश किया गया है। लोक शिक्षण की दृष्टि से रहम के दो अत्यंत प्रभावशाली व संप्रेष्य हैं। इन सभी विशेषताओं के कारण ये कथन बोलना उचित है कि रहम के जो पद है, यानी कि रहम जो हावली है, उनमें नीति उपदेश के जो पद है वो सरस है, सरल है और ज्ञानोपयोगी है। आज के समय में भी वो ज्ञानवर्धक है, आज के समय में भी समाज के पद प्रदर्शक है। एक तरह से समाज में आज भी इन पदों की आवश्यकता है, इन पदों पर चलने की आवश्यकता है। तो जब भी आपको इस प्रकार से प्रश्न आए, आप अपने व्यवहारिक जीवन का भी इसमें उल्लेख कर सकते हो। धन्यवाद।